हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइन कोसाइन रूल डिस्कस करेंगे और उसके बाद टीजीटी पीजीटी में आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन फार्मूला और साइन रूल की बात करें तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी इस टाइप से होगा जिसमें एंगल ए के जस्ट सामने वाली भुजा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और एंगल बी के जस्ट सामने वाली भुजा उसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और एंगल सी के जस्ट सामने वाली भुजा इसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल के बोल सकते हैं, और साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। उसके बाद हम कोसाइन फार्मूला और द लॉ ऑफ कोसाइन की बात करें तो उसमें भी हम इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड्स ए बी एंड सी हैविंग एंगल्स ए बी एंड सी देन वी हैव कॉस ए जो हमारा निकल के आता है वो होता है वी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2vc। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2vc कॉस ए। एंड कॉस वी जो हमारा आता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस वी। एंड कॉस सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ कॉस ए अपॉन ए इक्वल कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी देन ट्रायंगल ए बी सी इज, हमें बताना है वो आइसोसेल्स होगा या राइट एंगल्ड होगा और इक्विलेटरल होगा। अगर हम आइसोसेल ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होंगी एंड एंगल अपोजिट दीज टू इक्वल साइड्स विल ऑल्सो इक्वल। इस तरह से अगर हम ट्रायंगल बनाएं जिसमें कोई दो साइड इक्वल हैं तो एंगल जो होंगे इन साइड्स के अपोजिट वो एंगल भी इक्वल होंगे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोसेल ट्रायंगल। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और इन साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो हमें दिया है क्वेश्चन में कॉस ए अपॉन ए इक्वल कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी। अगर हम साइन रूल का यूज करें तो साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। एंड उसके बाद इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हम फाइंड आउट करेंगे tan a इक्वल tan b इक्वल टू tan c। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि एंगल a इक्वल रहा होगा एंगल b के एंड एंगल b इक्वल रहा होगा एंगल c के। दैट इज ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंड अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था साइन रूल पर बेस्ड जो पीजीटी में आया हुआ था। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री बी इक्वल टू 60 डिग्री देन रेशियो ऑफ साइड्स ए बी एंड सी इज। उसके बाद हम अगर इसमें साइन रूल का यूज करें तो साइन रूल ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू दी है 30 डिग्री, एंगल बी की 60 डिग्री, हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले से एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी।
उसके बाद फार्मूला यूज किया ए अपॉन साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री, बी अपॉन साइन बी यानी साइन 60 डिग्री, सी अपॉन साइन सी यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 ए अपॉन 1/2 एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बी अपॉन √3/2, साइन 90 डिग्री 1 सी अपॉन 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा ए अपॉन 1 इक्वल वी अपॉन √3 इक्वल सी अपॉन 2। उसके बाद इनके रेशियोज की बात की जाए तो वो हो जाएगा ए रेशियो वी रेशियो सी इक्वल दिस 1 दिस √3 दिस 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी 2ac साइन 1/2 a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी, एंगल्स की बात हो रही है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई, विच इम्प्लाइज ए प्लस सी जो हो जाएगा हमारा पाई माइनस बी। देन हम 2ac साइन 1/2 a प्लस सी माइनस बी को लिख सकते हैं 2ac 1/2 पाई माइनस बी। a प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की तो ये हमें फाइंड आउट हुआ। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 2ac साइन π/2 माइनस बी एंड साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हमने उसका यूज किया तो ये हमारा हो जाएगा 2ac cos b। नाउ यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल cos b के लिए होता है a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac एंड इसकी वैल्यू अगर हमने इसमें पुट की तो ये हमारा हो जाएगा 2ac डॉट a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। 2ac से 2ac कैंसिल आउट, उसके बाद हमें मिला a² प्लस c² माइनस b², जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पीजीटी 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेट द ट्रायंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी इन ए पी एंड लेट वी रेशियो सी इज √3 रेशियो √2, देन एंगल ए के बारे में पूछा है। तो हमें पता है अगर कोई गिवन सीरीज एपी में हो तो उसके फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला टर्म a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस डी है एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, c इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डी। अगर हम किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस अगले 2 टर्म के डिफरेंस के इक्वल आएगा। अगर b और a का डिफरेंस लें तो हमें मिलेगा d एंड ऐसे ही c और b का डिफरेंस लें तो उससे भी हमें d मिलेगा। तो ये तीनों टर्म AP में हो जाएंगे। उसके बाद इन एंगल्स को हम ऐड करें और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसका यूज करें तो हमें मिलेगा 60 डिग्री माइनस डी प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम साइन रूल का यूज करें तो b अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, क्योंकि v और c की वैल्यू पता है हमें और साइन b एंगल b की वैल्यू पता है, इससे हमें एंगल c की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम एंगल a पर बात कर लेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इससे होगा √3 अपॉन √2 इक्वल साइन b अपॉन साइन सी। √3 अपॉन √2 एंड एंगल v है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें साइन c मिलेगा 1/√2 एंड 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, विच इम्प्लाइज c इक्वल टू 45 डिग्री एंड c हमें दे रखा है 60 डिग्री प्लस d, तो इसमें हम c की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस d इक्वल टू 45 डिग्री, विच इम्प्लाइड एट d हमारा जो है -15 डिग्री है। उसके बाद a हमने माना था 60 डिग्री माइनस डी
तो ए इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस ऑफ 15 डिग्री। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला ए इक्वल टू 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया है, जिसमें 3 साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की, ए बी एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो क्या होगा। तो अगर हम इन साइड्स का स्क्वायर करें तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। एंड हम देखते हैं कि इस साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। उसके बाद हम ऑप्शन सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में कॉस सी जो साइड है सबसे बड़ी है, तो हम कॉस सी को ले लेंगे। कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2ab। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा कॉस सी इक्वल टू -1/2। -1/2 होता है कॉस 120 डिग्री पर, विच इम्प्लाइज सी इक्वल टू 120 डिग्री। एंड 120 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसमें 3 साइड्स दे रखी थी, 2 साइड्स इक्वल थी। 3 आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर। इसमें साइड्स दे रखी थी, उसके बाद एंगल्स के बारे में पूछा था। तो अगर हम कोसाइन रूल का यूज करें तो एंगल साइड्स के अकॉर्डिंग हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये होता है कॉस ए होता है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इनकी ए वी एंड सी की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये इस तरह से आएगा 9 + 27 - 9 अपॉन दिस। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट √3/2 एंड cos π/6 जो होता है वो √3/2 होता है। तो इससे हम अगर हम कंपेयर करें तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी π/6। एंड साइड ए और साइड बी दोनों इक्वल हैं। इफ़ किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल भी हमारा हो जाएगा π/6। उसके बाद ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो पाई के इक्वल होता है। ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई। उसके बाद ए और बी की वैल्यू का यूज करके हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू आएगी 2π/3। फाइनली ए बी सी जो होंगे वो होंगे π/6 एंड 2π/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको और डिस्कस करते हैं हम। इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट एंगल में करते जा रहे हैं हम tan 85 डिग्री तक। उसके बाद पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि tan 5 डिग्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 85 डिग्री। उसके बाद tan डिग्री को हम लिखें तो tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा cot 80 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारा cot 85 डिग्री, cot 80 डिग्री,
कॉट 75 डिग्री एंड सो ऑन। इस साइड से अगर tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। हम जानते हैं कि tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। उसका अगर हम यूज करेंगे तो कुछ टर्म्स जो बनते जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू आएगी 1। तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 समथिंग इस टाइप का बनते जाएगा, और उसके बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।